हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कुछ स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में थोड़ा डाउट रहता है। देखिए एक बात जरा समझ लीजिए अच्छे से कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम जीरो लेवल से इसको समझेंगे और लास्ट तक हम पहुंचते पहुंचते सारे डाउट इसके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन वाली कोई बात है भी नहीं। वैसे सबसे पहले ना हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन है क्या? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आई? बात नहीं आई भाई? इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं जिसमें या तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो, यानी ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में अटैच हो रहा हो, या वहां से हाइड्रोजन निकल रहा हो। ऐसे ही रिडक्शन की डेफिनेशन यहां से बना सकते हैं। रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। बड़ा इजी सा टॉपिक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसे मान लीजिए ये कॉपर है। कॉपर का अगर मान लीजिए पाउडर है, अगर हम इसको गर्म करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो रिएक्शन होती है ये CuO, कॉपर ऑक्साइड। पास में लिख लो, इस तरीके से लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए हम इसे यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब आपने इस रिएक्शन में देखा कि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यानी यहां पे ये जो हुआ है ना, वो हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, जहां भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पे उस रिएक्शन में रिडक्शन भी जरूर होगा। तो यहां पर ये जो हुआ है ये रिडक्शन हुआ है। कुछ बात समझ में आई? ये रिडक्शन है। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? भाई अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और जो दूसरा है जो सब्सटेंस होगा ये होगा रिडक्शन। कुछ बात समझ में आई? ये ऑक्सीजन से रिलेटेड हमने आपको बताया। कोई डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि सब्सटेंस है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हम इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो हमारे पास बनता है HCl और ये सल्फर अलग हो जाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये जो पूरी जो रिएक्शन आपको दी है इसमें कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को पता करने के लिए हम क्या देख सकते हैं? यहां पर हम देखेंगे हाइड्रोजन। एक्चुअली एक बात जरा सुनिए, यहां पर हाइड्रोजन है, लेकिन यहां से अगर ये बना तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यानी इस सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकला है कि नहीं? तो यहां पर जब भी हाइड्रोजन निकलेगा तब भी वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी यहां पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन ये जो क्लोरीन है इसमें पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब यहाँ पे अटैच हो गया। देखिए क्लोरीन के बाद में HCl बन गया। यहाँ पे क्या हुआ है? हाइड्रोजन जो है ऐड हुआ है। जब भी हाइड्रोजन आपका ऐड होगा तो वहां पर क्या होगा? रिडक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर समझ में आ रहा है ना? या तो ऑक्सीजन ऐड हो तब ऑक्सीडेशन होगा, या हाइड्रोजन निकले तब ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान रखना, इसका अपोजिट जो है वो रिडक्शन में होता है। या तो ऑक्सीजन निकल जाए और या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तब वहां पर होगा रिडक्शन। नोट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठिएगा, तो आप लिखेंगे तो आपको और अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसमें ज्यादा टेंशन वाली कोई बात है नहीं। ये प्रोसेस जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक और बात जरा यहाँ पे समझने वाली है कि जिस भी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उस प्रोसेस को हम रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये भी आप नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कुछ मैं और एग्जांपल लूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक हम अगली रिएक्शन समझते हैं, इससे और थोड़ा सा डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। जरा समझिएगा, यहां पर ऑक्सीजन कॉपर के साथ है लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। आप देख रहे हो ना, ये अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। तो यहां पर क्या हो रहा है? मान लीजिए क्या हुआ है? ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ? जब भी ऑक्सीजन निकलेगा वहां पे क्या होगा? रिडक्शन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्लियर है? अब ये जो है हाइड्रोजन यहाँ पर है, सिंपल हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है ऐड हो गया, तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीडेशन, ये कॉपर था, ये समझ गए ना? इस तरीके से हम लिखते हैं। अब इसमें एक और चीज समझने वाली है कि कई बार ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हम पता लगा लेते हैं किसी भी रिएक्शन में,
लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और एजेंट कौन कौन से होते हैं, ये समझने के लिए थोड़ा सा और देखिएगा, ठीक है। मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा सा ये समझिएगा, ये और टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार और थोड़ा सा समझिएगा। अब जैसे इसमें कॉपर है, कॉपर में रिडक्शन हुआ है, तो ये जो सब्सटेंस है ना, ये जो है ना सब्सटेंस रिड्यूस की कैटेगरी में आएगा। ये सब्सटेंस क्या है, रिड्यूस। सब्सटेंस कौन सा है, यानी सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है हमारा, कॉपर ऑक्साइड, तो ये आएगा कॉपर ऑक्साइड। मतलब जिस सब्सटेंस में रिडक्शन होगा वो सब्सटेंस रिड्यूस होगा। आपको कॉपर नहीं लिखना है, कॉपर ऑक्साइड लिखना है। देखो एक बात यहाँ समझ लेना कि यहाँ पर जो 4 जो आपको जो ब्लैंक दिए हुए हैं, यानी इसमें जो लिखना है हमें वो रिएक्टेंट साइड से लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहां से लिखना है, रिएक्टेंट साइड से, यानी या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे, वहां से आपको कोई नहीं लिखना है। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, यानी रिएक्टेंट में से, क्योंकि रिएक्टेंट ही या तो ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट बनाएंगे या रिड्यूस होकर प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वही आपस में सब्सटेंस भी होते हैं और या एजेंट में भी उन्हीं दोनों में से कोई लिखा जाएगा, क्योंकि ये तो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अब ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हुआ है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होने के बाद H2O बना है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो गया, H2, ओनली H2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात जरा सुनिए, अगर ये सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से, क्योंकि इसने इससे ऑक्सीजन दे दिया। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा, जैसे ये यहां पर रिड्यूस हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक दो बार और मैं रिपीट करूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये सब्सटेंस जो है ना वो रिड्यूस हुआ है, और किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूस हुआ है। तो ये जो सब्सटेंस है ना, ये हाइड्रोजन जो भी ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होगा ये, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ये। तो रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में कौन सा आएगा, हाइड्रोजन। कुछ बात समझे नहीं समझे, क्योंकि हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस करता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो पक्का ये रिड्यूस करेगा। और एक बात जरा सुनो, ये रिड्यूस हुआ है ना, इसने ऑक्सीजन दिया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आएगा, ये आएगा कॉपर ऑक्साइड। यानी इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो उसने दूसरे को रिड्यूस किया होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, पहले ये नोट कर लीजिएगा, ओके। अब एक ये रिएक्शन है, इसमें जरा देख लेते हैं कि क्या होगा। एक बात बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे है जिंक के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी ये रिड्यूस हुआ है, यानी सब्सटेंस रिड्यूस की कैटेगरी में ये आएगा। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, जिंक ऑक्साइड। साफ पता लग रहा है, ऑक्सीजन निकला है इससे। और ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, कार्बन। कार्बन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे हो गया, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो गया, ओनली सी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अच्छा ओके। अब जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन रिड्यूस हुआ है, जिंक ऑक्साइड। तो ये अगर रिड्यूस हुआ है तो पक्का ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये रिड्यूस जब भी होगा ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करके रिड्यूस होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, जिंक ऑक्साइड। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, कार्बन, क्योंकि ये यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसने इसको रिड्यूस किया है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप फिल कर सकते हैं। पहली बात इसमें ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड से कुछ भी नहीं लिखना है, ये रिएक्टेंट साइड से लिखना है जो भी आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही ऑक्सीडाइज होंगे और यही रिड्यूस होंगे आपस में। अब ये पूरा जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम और आप मिलके करेंगे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अच्छा एक बात जरा सुनो, अगर मैं लिखूं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो है कौन सा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, अगर हम CO2 लिखें तो चलेगा क्या, नहीं, CO2 सब्सटेंस ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, ये तो CO2 बाद में बना है कार्बन के ऑक्सीडाइज होने के बाद में, यानी यहाँ पर जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो है वो कौन सा है, कार्बन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, MCQ का, उसमें भी कई बार ये दिया है, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, कई सारे ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं, सॉरी, ठीक है। अब सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है, रिड्यूस सब्सटेंस हम लेड लिखते हैं, PB, क्यों, गलत है ना, वहां से नहीं लिखना है, रिएक्टेंट साइड से लिखना है। अगर कोई कहेगा भाई सब्सटेंस रिड्यूस्ड जो है वो लेड है, नहीं, लेड ऑक्साइड है, यानी आपको लेड ऑक्साइड लिखना है। ध्यान रखना इस बात का। ऐसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो खुद रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस कौन सा हुआ है, लेड ऑक्साइड, आपको ये यहाँ पे लिखना है।
और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कार्बन, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में देते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, गलत, वो नहीं लिखना है आपको, कार्बन लिखना है। कोई कहता है लेड इज रिड्यूस सब्सटेंस, नहीं, ये भी गलत, लेड नहीं लिखना है, यहां से लिखना है लेड ऑक्साइड, क्योंकि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलने के बाद वो लेड बना है। ठीक है, एक बात, ये बात आपको समझ लेनी है। ठीक है, क्लियर है ना, टॉपिक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नोट कर लीजिएगा एक बार। ओके, अब इसके बाद में एक और टॉपिक समझ लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, उस बुक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, एक्चुअली ना इलेक्ट्रॉन का भी इसमें रोल होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो आप एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन तब होगा जब अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए उससे, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी में ऐड होंगे तो वहां पर रिडक्शन होगा। पता है कई बार क्या होता है कि हमें किसी क्वेश्चन में ना तो हाइड्रोजन होता है ना ऑक्सीजन होता है, तो वहां पे हमें पता ही नहीं होता कि क्या होगा, कि वहां पे ऑक्सीडेशन होगा या वहां पे रिडक्शन होगा। तो उनके लिए हम देखो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल है, ना इसमें कोई ऑक्सीजन आपको दिया है ना आपको इसमें कोई हाइड्रोजन दिया है। अब इसमें भी ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, देखो बड़ा इजी सा है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा कि मेटल ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं, जैसे आयोडीन यहाँ पे नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये दोनों आपस में कंबाइन होकर ये बना रहे हैं, ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे आयोडीन को, तब ये कॉपर आयोडाइड बना है। तो अब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किससे निकले होंगे, कॉपर से, यानी सब्सटेंस जो हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो होगा वो होगा कौन सा, कॉपर। ठीक है, ये यहां पर जो हुआ है ना, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये यहां पर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए हैं, आयोडीन ने, तो ये जो हो गया सब्सटेंस रिड्यूस हो गया आयोडीन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन प्लस का साइन लगाए ना, अगर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो रिड्यूस होगा, कौन सा रिड्यूस हुआ है, आयोडीन, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, कॉपर। ये बात आपको समझ लेनी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी सा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए अगर हम Mg की रिएक्शन कराएं CuSO4 से, तो क्या बनेगा, MgSO4 और साथ में कॉपर। इस पर भी एक बार लगा के देख लेते हैं यही कंसेप्ट। अच्छा एक बात जरा सुनिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अच्छा एक बात जरा सुनो, यहां पर जो मैग्नीशियम है ना, ये एटम है और ये न्यूट्रल है कि नहीं, यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो न्यूट्रल है। अब ये मैग्नीशियम ना यहाँ पे ना इसके साथ कंबाइन हो गया। आपको पता है Mg जो होता है ये SO4 के साथ ये मिला है, ये 2- होगा और Mg 2+ बना होगा, मतलब पक्का इससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी ये MgSO4 बना है, क्योंकि ये तो इसे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, SO4 की वैलेंसी 2 होती है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, और यहाँ पर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन पहले दिए थे, अब वो लेके न्यूट्रल हो गया। जरा ध्यान रखना। अच्छा एक बात जरा सुनो, आप इस तरीके से समझ सकते हो, अगर Na है और NaCl में है, Na यहाँ पर अगर एटम है तो इसके पास अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने इसके पास न्यूट्रल एटम में होते हैं। यहाँ पर इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसके साथ शेयर करता है, यानी इसको ट्रांसफर करता है। तो ये जो बनेगा, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो Na+ होगा और Cl- होगा, इस फॉर्म में होता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन इसने लूज करके क्लोरीन को दिए हुए होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे इसमें से मैग्नीशियम है ना, अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तब ये बना होगा, यानी ये मैग्नीशियम जो है ना, सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा सब्सटेंस है इसमें, मैग्नीशियम जो है कौन सा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है ना, और कॉपर जो है कौन सा है, सब्सटेंस रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पर कॉपर ने पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रखे थे, अब वो जब कॉपर न्यूट्रल हो गया यानी इलेक्ट्रॉन गेन करके हो गया, यानी हो गया सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब वही हम कंसेप्ट लगाएंगे, जो रिड्यूस सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये हो गया कॉपर, और यहाँ पे लिखेंगे हम Mg। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नोट्स बना लीजिएगा। कोई भी आपको अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा।